हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आनंद स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही 4000 जनरल साइंस का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाके उसे भी ज़रूर देख लें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको बता दें कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविनस ने किया था। लैमार्क जो है फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविनस जर्मनी के रहने वाले थे। इसने जो है सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है, अरस्तु का शासनकाल 384 से 322 ईसा पूर्व था, इसलिए जो है इसको अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिसने कि जीव विज्ञान को दो समूहों में बांटा था, जंतु एवं वनस्पति विज्ञान, इसलिए इसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। अब है, सिस्टम नेचर नामक पुस्तक को किसने लिखा? दोस्तों, इसका आंसर है लिनियस। जी हाँ दोस्तों, इसने अपना पुस्तक सिस्टम नेचुरल में जो है पूरे जीव जगत को दो भागों में बांटा था, एक पादप जगत और एक जंतु जगत, जिसमें कि अरस्तु ने दो भागों में बांटा था, उसका था जंतु समूह और वनस्पति समूह, और लिनियस ने बांटा पादप जगत और जंतु जगत। इसी के बारे में जो है लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरल में लिखा था। एक ये भी प्रश्न आता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है लिनियस को ही कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न देखिए, किसने संपूर्ण जीवधारी को द्विजगत वर्गीकरण के स्थान पर 5 जगत में वर्गीकृत किया? दोस्तों, हिटकर ने जो है कि जीवधारी को द्विजगत वर्गीकरण के स्थान पे 5 भागों में बांटा था, और वो 5 भाग था। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। अब देखिए, इसमें प्रश्न ये आता है कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। देखिए, इसमें आने वाले जीव का नाम दे दिए हैं, प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ऑर्किड बैक्टीरिया तथा जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। दूसरा है, प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन जीव आते हैं? दोस्तों, इसमें जो है जितने भी एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा सब है, यूकेरियोटिक है जीव है, जलीय जीव सभी, युगलिना, प्रोटोजोआ, ये सब जो है प्रोटिस्टा जगत में ही आते हैं। अब है, पादप जगत में कौन कौन जीव आते हैं? देखिए, पादप जगत में जो है रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित जीव जैसे शैवाल, मोस, पुष्पीय, अपुष्पीय जीव सभी जो है पादप जगत में ही आते हैं। चौथा नंबर देखिए, कवक जगत में कौन कौन जीव आते हैं? इस जगत में यूकेरियोटिक परपोषी जीव तथा जिसका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हो, वे सब जो है कवक जगत में ही आते हैं। पांचवा है, जंतु जगत में कौन कौन जीव आते हैं? देखिए दोस्तों, जंतु जगत में मोट, जोआ, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव, ये सभी जो है इसी जगत में आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छा से याद कर लीजिए। वर्गीकरण या द्विनाम पद्धति का जनक जो है किसे कहा जाता है? दोस्तों देखिए, द्विनाम पद्धति का जो है जनक लिनियस को ही कहा जाता है। इसने जो है 1753 ईस्वी में कोई भी जीव का जो है 2 नाम रखा था, मतलब कि कोई भी जीव का इंग्लिश नाम, जैसे कि मनुष्य का इंग्लिश नाम जो होमो सेपियंस होता है, ये सब सभी जानते हैं, तो ये नाम जो है लिनियस ने ही शुरुआत किया था, इसलिए जो है वर्गीकरण या द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है। दोस्तों, वर्गीकरण के आधार पे जो है जीव का 2 नाम पड़ा है, और जैसे में देखिए मनुष्य का बताए थे होमो सेपियंस होता है, उसी तरह मेढक का राना ट्रिंगना होता है, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका होता है, कुत्ता का कैनिस फेमिलियस होता है, और गाय का बॉस इंडिका होता है, और मक्खी का जो है माउस्का डोमेस्टिका होता है। प्रश्न नंबर 7, आम का वैज्ञानिक नाम जो है मैंगीफेरा इंडिका होता है, धान का ओरजिया सटिवा होता है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, मटर का पिजम एसेटिवम होता है, चना का केकर एरेटेनियम होता है, सरसों का
ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिक होता है। दोस्तों इस 12 प्रश्न में जो है आपका एक ना एक रहता ही है हर एक एग्जाम में, तो दोस्तों इसको और अच्छा से देख लीजिए आप लोग। दोस्तों अगर आपको इस तरह का वीडियो पाना है टॉपिक बाय टॉपिक हर एक विषय का, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप अगर हर एक विषय का जो है इसी तरह का क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बोलिए, जिसके लिए मैं जो है अगला वीडियो हर एक विषय का बना के आपको डालूंगा।